स्वरूप राजस्थान के को चेयरमैन श्रीमान राम रतन, और इस स्वर्णिम वर्ष में हम जो गरिमा हमारे पूर्वजों ने बनाई है उसे विरासत के रूप में निभाने के लिए संकल्पित हैं। इसीलिए आज तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। हे माता सरस्वती, हमें अंधकार से उजालों की ओर ले जाएं, ऐसी प्रार्थना हमेशा आगे, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानी बहुत है, क्योंकि हम पर परमात्मा की मेहरबानी बहुत है। उनका स्वागत है। इस दौरान जोरदार प्रकल्प ध्वनि में इसी श्रृंखला में माननीय न्यायाधिपति जी को स्वागत करें। मलर मनोज जी चौहान, बालचंद जी नागर, श्री पंकज जी जैन और यशपाल जी गुप्ता को भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी पधारे और माननीय न्यायाधिपति जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान प्रदीप जी दीक्षित, सुरेंद्र सिंह जी, रणछोड़ जी पाटीदार, महेंद्र जी गांधी, कमलेश जी तपोलिया, अंजुबाला परनामी और जो भी आज उपस्थित हैं पधारे। और जी पाटीदार, दीपक जी जोशी, शीला जी पुरी, फारूक मोहम्मद जी, नुसरत जी, अतीक जी और आशीष जी, कुशलगढ़ बाहर से हमारे बीच में गणपत लाल जी दातला साहब उपस्थित हैं, ईश्वरलाल जी पटेल, दौलत सिंह जी, मोहम्मद जी बोहरा जी, धर्मेंद्र जी कंसारा, देवीलाल जी रवाना और नजीम मोहम्मद पधारे और माननीय न्यायाधिपति जी का स्वागत। अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बाहर के सहसचिव श्री विजय बुनकर पधारे और माननीय जिला जज साहब का स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हम नीचे बैठ कर सकते हैं। श्रीमान नरेश जी पुरोहित, श्री मदन मोहन जी मेहता, श्री प्रवीण जी गांधिया, श्री रीनामा, श्री राजेंद्र जी शुक्ला। श्री दिलीप जी गुप्ता, श्रीमान योगेश जी सोमपुरा जो कि वर्तमान में जिला जज कोर्ट में डीपी हैं। मैं आए और न्यायाधिपति जी को इस परिवार से उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनकी चौथी पीढ़ी इस वकालत के पेशे में है और न्याय और न्यायालय की सेवा कर रहे हैं। आइए स्वागत की इस कड़ी में श्रीमान राजकुमार जी रखानी, श्रीमान
हीरालाल जी राठौड़ साहब, नारायणलाल जी महिला, फुरकान अहमद, फतू सिंह जी इनामा, घाटोलबाड़ से लोकेंद्र सिंह जी बार अध्यक्ष पधारे, उपस्थित करें। दिनेश जी पुरी, गौरव जी चौकीसा, अजय सिंह सोलंकी, अशोक जी गांधी, पुनीत जी द्विवेदी, नलिन जी पाटीदार, सरजेश जी मेहता, एडिटिंग करता हूँ भारतेंद्र जी द्विवेदी, नरेंद्र जी द्विवेदी, बार वाले काउंटर पे हेमंत जी दोषी, मनोज शर्मा, कपिल जैन, उमेश जी दोषी, निर्मल जी तेल, निर्मल जी दामोर, लक्ष्मणलाल जी महिला, योगेश जी राठौड़, जितेंद्र जी शर्मा, राजूलाल रहमा, साहिब खान, जयपाल सिंह जी दावी, जयेंद्र जी पुरोहित, मोहम्मद यूसुफ खान, विभा चंचावत जी, श्रीमती विभा, मणिलाल जी यादव, कृष्णकांत जी पुरोहित, अर्जुनलाल जी कृष्णलाल जी पुरोहित जी, साहब जी हार्दिक भगवान जी, महेंद्र सिंह राठौर, प्रवीण पटेल, आनंद जी गुजर, ईश्वरलाल जी गुजर, लक्ष्मणलाल जी मेहता साहब, मैं आदरणीय भूपेंद्र जी पटेल साहब से निवेदन करता हूं, वो हमारे बार अध्यक्ष भूपेंद्र जी जैन साहब पधारे और हमारे बार अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। हमारे लिए गर्व का क्षण है इस स्वर्णिम प्रिया मेहता, धीरेन्द्र पटेल साहब जो कि हमारे सचिव महोदय हैं, उनका भी स्वागत।
माननीय उपस्थित अतिथियों का स्वागत शब्द सुमरों से करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जी पधारे और आयोजित इस समारोह में हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश बड़े लंबे समय से बार काउंसिल राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले आयामी कार्यक्रम है संकल्प 2025 स्वर्ण जयंती का समारोह। स्वर्ण जयंती वैसे तो हमारी न्याय यात्रा बहुत लंबी है। रियासत काल से न्याय के प्रति सजग बांसवाड़ा के लोग चले आ रहे हैं, लेकिन 21 मई 1975 को बांसवाड़ा में पहली बार बांसवाड़ा तहसील का स्थापना हुई और प्रथम जिला न्यायाधीश के रूप में मिलापचंद जी जैन आगरा वाले यहाँ पर पदस्थापित हुए थे। लंबी श्रृंखला है, अनेक न्यायाधीश आए, माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय तक गए हैं, ऐसा बांसवाड़ा का इतिहास रहा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय न्यायमूर्ति, जैसा आपका नाम है ऐसा आपके गुण हैं। चंद्र प्रकाश जी, चंद्रमा की तरह आप सौम्य शीतलता देने वाले, न्याय क्षेत्र में हमारी छाया बनकर काम करने वाले और प्रकाश सारे विधि जगत में वैविध्यमान होने वाले से हमारे अतिथि यहाँ प्रधान हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये समारोह वस्तुतः आपके अभिनंदन का ही समारोह है। हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि न्यायमूर्ति के रूप में आपने जब जनवरी 2025 में शपथ ली, इसके बाद पहली बार इस बांसवाड़ा की इस लोड़ी काशी की छोटी काशी के नाम से जाना जाता बांसवाड़ा धरती पर आपका पदार्पण हो और एक STSC का कोर्ट भी यहाँ बांसवाड़ा में होना चाहिए, इसके लिए मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ। अनेक समस्या हैं, हमारे अध्यक्ष आपके सम्मुख सारे विषय रखेंगे, लेकिन मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष जी ने आज गोल्डन जुबली संकल्प 2025 और इसके माध्यम से एक औपचारिक शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी रखा है, तो इनकी कार्यकारिणी को भी मैं अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ और माननीय न्यायाधिपति महोदय के आशीर्वाद से आज औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होगा। आप निवेदन पर बार के आप यहाँ पधारे, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के पधारे। मैं जिला अभिभाषक बांसवाड़ा की संघ बांसवाड़ा संघ की ओर से आपका हार्दिक ऋणी भी हूँ और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप अन्य गार्जियन जज के रूप में आप हमेशा इसी प्रकार बांसवाड़ा पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्णकांत उपाध्याय साहब को पधारे और हमारे स्वर्णिम इतिहास को प्रदर्शित करें, महामहिम के अवगत कराएं कि हमारा इतिहास क्या रहा। इस माही माँ त्रिपुरा सुंदरी और सिद्धि विनायक की धरती पर माननीय न्यायमूर्ति श्रीमानी साहब का स्वागत कर जिला सत्र न्यायाधीश की यहाँ की स्थापना हुई थी। 1975 के पहले डूंगरपुर जिला की बांसवाड़ा की मिठाई अपने साथ लेके आते थे और बार रूम में आके वकीलों के साथ बैठ के शेयर करते थे। तो हमारी वो हारमोनी जो है वो आज तक बनी हुई है। 50 साल हुए बार और बेंच की जो हारमोनी है वो बनी हुई है और हम चाहते हैं कि आगे बांसवाड़ा की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं बांसवाड़ा जिला न्यायालय की स्थापना वर्ष सन 1975 से जजशिप एवं बार के सम्मानित सदस्यों द्वारा स्थापित उच्च मानदंडों गरिमामय व्यवहार की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने
और अपने सर्वोत्तम पर ले जाने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा। हम इस यात्रा की बात करते हैं तो वास्तव में जो इस यात्रा के पीछे और इससे जुड़े हुए हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अगर मैं कहूँ तो वास्तव में इस कार्यक्रम के सही हकदार वे ही हैं। जैसे हमारे दो वरिष्ठ सम्माननीय हीरालाल जी जैन साहब, लक्ष्मीकांत जी त्रिवेदी साहब, जिनकी सफल साइंस सचिव की प्रैक्टिस है। हमारे बार में हमारे अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे प्रोफेसर जी मीणा साहब, हमारे संस्थान के सेठ साहब और हमारे 50 साल पूरे होने का वर्ष है और जशशिप के 50 साल का वर्ष है, पर बार एसोसिएशन इस वर्ष को स्वर्ण, उनकी एक सीख हमेशा रही है कि न्यायपालिका का सम्मान रखना ही वकीलों का पहला परम कर्तव्य है। और ये जो बुजुर्गों की हमारी सीख है, उसको हम बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क में रखकर इस स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में पूरे वर्ष पर हम इस जशशिप की स्थापना का कार्यक्रम मनाएंगे। जब मिलता है मिट्टी में वृक्ष तब बनता है मित्र, और कलम की स्याही घिसती जाती तब बनता है चित्र। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है, आपकी इतनी मेहनत है और भाषा जशशिप में 50 वर्ष में इस यात्रा में जो भी हमारे पुराने जज साहब रहे और हमारे जो दिवंगत अधिवक्तागण रहे, एक उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कृष्णकांत जी उपाध्याय साहब ने जशशिप से जो हमारे हाईकोर्ट में बने उनका जिक्र किया, पर दिनकर लाल जी मेहता साहब का जो हमारे बीच से निकलकर और हाईकोर्ट में पहुंचे, मैं उनका भी इस अवसर पर स्मरण करना चाहूँगा। जैसा कि पुरी साहब ने बताया, हमारे संचालक महोदय ने भी बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायाधीश जी की गार्जियनशिप में जो भी हमारे न्यायालयों की जो कमियां हैं, चाहे एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट की बात हो, चाहे पोक्सो कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस हैं, तो पोक्सो कोर्ट की भी जो खुलने की यहाँ पर बहुत ही एक आवश्यकता है। एंटी करप्शन की कोर्ट है, सेशन केसेस की तादाद को देखते हुए एडीजे कोर्ट की जो एक्स्ट्रा एडीजे कोर्ट हमें मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा माननीय न्यायाधीश जी का, तो हमारा ये कार्य और जशशिप का विस्तार विकास और होगा और ये जशशिप नए आयामों को प्राप्त करेगी। जहाँ हमारे लिए एक खुशी का अवसर और आ रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष में लगभग 1.5 साल में, चाहे 1.5 साल बाद बांसवाड़ा न्यायालय का नया कोर्ट भवन बनकर तैयार है। हमें इस बात की खुशी है, लेकिन इस बात के साथ इस यात्रा की एक सच्चाई भी है, और वो सच्चाई ये है कि आज भी वकील समुदाय भौतिक सुविधाओं से वंचित है। न्यायालय का विकास होगा तो मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं, उन जमीनों में अपने चैम्बर का सपना देख पाएंगे, और इसके लिए भी मुझे लगता है कि यदि श्रीमान का आशीर्वाद रहेगा तो इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का विस्तार जमीन के रूप में भी निश्चित ही बढ़ेगा। दूसरा एक जो मैं जो इस कार्यक्रम में हमारे ईसीआर के मेवाड़ के हमारे वकील समुदाय के संरक्षक हमारे राव साहब विराजमान है, उनकी उपस्थिति में ईसीआर के लिए भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब नए एक्ट लागू हुए हैं, अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, पर आज स्थिति ये है कि बीएनएस में क्या धारा है, क्यों सी धारा है, क्योंकि धाराओं के नंबर बदल गए हैं, कुछ है, तो बीसीआर ऐसा कुछ कार्यक्रम चलावे कि हर जिला बार में और खास करके हमारे बांसवाड़ा बार तक ऐसे लीगल सेमिनार भी प्रारंभ हो, ऐसा भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और इस यात्रा में मैं एक हमारे संजय जी शर्मा को भी मैं याद करना चाहता हूँ। वो भले आप दिवंगत हो गए, पर बांसवाड़ा बार के साथ उनका एक बड़ा ही जुड़ाव रहा है। चाहे बांसवाड़ा में 2015 में मैं जब सेक्रेटरी रहा 15-16 में, तो उन्होंने AIR से मिलकर लाइब्रेरी स्थापित करवाई, तो मुझे लगता है कि वो बहुत पहले की उस समय की बहुत ज़रूरत थी। 2016 में AIR की अच्छी लाइब्रेरी बनी, परंतु जमाना
आ गया है, आगे बढ़ रहा है। और लाइब्रेरी का मतलब मैं ऐसा समझा हूँ कि पहले वरिष्ठों के बाद लाइब्रेरी थी, हम सब लाइब्रेरी में जाते थे, और गाँव में एसटीडी बूथ की तरह हो गई। अब हर हाथ में मोबाइल है, तो मैं चाहता हूँ कि बीसीआर ऐसी कोशिश करे कि हर वकील के पास कोई मिनी लाइब्रेरी डेवलप हो, और चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ऐप वगैरह वकीलों को उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लाइब्रेरी पर निर्भरता कुछ कम हो। ये मुझे लगता है बीसीआर को इस तरह की काम करना चाहिए। दूसरा, माननीय दिनाजर साहब यहाँ विराजे हुए हैं, आपका लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना ही हुआ है, और पर मुझे प्रगति में सहायक रहा है। इस 50 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा में जिन्होंने न्याय की रक्षा एवं गरीब एवं पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए अपना उल्लेख ये हमारी स्वर्णिम यात्रा के सितारे हैं, जो हमेशा व्यक्तित्वमान रहेंगे। इस वकालत के विषय में 54 वर्ष अपने जीवन के लिए, साथ ही देवेंद्र जी चौधरी साहब, उन्होंने भी 51 वर्ष तक इस व्यवसाय में रहे और आज भी अवसर हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय शाहबाज खान जी को नहीं भूलना चाहूँगा, जो क्षण हमें दिए हैं, जो अनुभव हमें दिए हैं, उनका आभार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस पूरी बात में केवल शाहबाज खान जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति इस व्यवसाय से ली है। वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने, कृष्णकांत जी, उपाध्याय साहब ने और भगवत पुरी जी, गोस्वामी साहब ने रखी है। और ये 1975 से जो न्यायालय चल रहा है, उसमें कई आवश्यकता है, जिसमें एक लाइब्रेरी का जो सहयोग रहा, हमारे पूर्व चेयरमैन भारत राजस्थान के स्वर्गीय श्री संजय शर्मा को, उनके सम्मान में मैं आपसे निवेदन करूंगा, जोर से तालियां बजाइए। मैं बालकृष्ण बांसवाड़ा रेडी हूँ। बालकृष्ण बांसवाड़ा के द्वारा जब भी बालकृष्ण बांसवाड़ा में चैम्बर्स की आवश्यकता है, तो खास तौर से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एनआईए की जो विशिष्ट न्यायालय है, उनकी स्थापना माननीय न्यायमूर्ति महोदय से मैं निवेदन करूंगा, अतिशीघ्र उनका यहाँ पर स्थापना कराएं, जिससे तो हजारों की तादाद में विशिष्ट न्यायालय के एनआईए के कैसे चल रहे हैं, तो हमारे न्यायिक अधिकारियों पर भी बोझ नहीं बने। और एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को एक टारगेट दिया, उस टारगेट से हम बड़े परेशान। हर अधिवक्ता टारगेट है। हम अधिवक्ता ऐसा प्राणी है जो आपको न्याय में मदद करता है, गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित न्याय दिलाने में मदद करता है। श्रीमान के नॉलेज में दूं, ये एक डीएसपी है। यहाँ पे श्रीमान कई आवश्यकता है, और पिछले 45 सालों से हम एक आंदोलन कर रहे हैं इस संभाग में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सभी सिरोही, सभी बार संघ मिलकर एक मांग कर रहे हैं कि जो भी बात चली अभी, मुसलगढ़ का एक बिना चप्पल पहने हुआ व्यक्ति हाईकोर्ट को नहीं जा सकता, तो उसका जो भी व्यक्ति रेल में है वही सड़क पर जाएगा, जो बड़ी विमर्श स्थिति है। मैं सोचता हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती? साउथ में कई जगह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की गई है, परंतु एक राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हो रही है। ये मैं कि आपके न्याय के संज्ञान में लाता हूँ। हमारे यहाँ पर सभी जो हाईकोर्ट बेंच के लिए आवश्यकता होती है, सभी पूर्ण भवन है, टीएसपी एरिया है, गरीब है, परंतु राजस्थान उच्च न्यायालय की मांग किसी कारण में स्वीकार नहीं की जा रही है। उसका कारण ये भी है कि जो वाले हमारे खिलाफ तय करते हैं। कारण आपको बड़ा विचित्र बात समझ में आएगी, किसी भी एम को अचीव करने के लिए हम हड़ताल करते हैं,
पर वो एक ऐसी हड़ताल है कि ये उनको हाईकोर्ट बेंच नहीं दी जाए, ये रिवर्स है। आंदोलन के इतिहास में पहली बार होगी कि रिवर्स स्ट्राइक होती है। इसको ध्यान नहीं देते हुए मैं आपसे अभी पूरे राजस्थान में एपीजे भर्ती हुई थी, उसमें मात्र एक व्यक्ति जयपुर से पास हुआ। हमारा कोटा है 45%, 45% तो हमारा मार्किंग और 50% तो हमको लिया है 25% में। तो ये हमारे जो सीटें हैं उनको दूसरे तरह से पूर्ण नहीं करें। जो अधिवक्ताओं की रिजर्व सीट है वो अधिवक्ताओं को मिले जाए, इसके लिए खुदा आंदोलन चला, पूरे राजस्थान में चला। मैं नहीं कहता हड़ताल करनी चाहिए, अधिवक्ता ऐसा है मजदूर संघ हड़ताल कर सकता है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा न्यायपालिका की अधीनस्थ न्यायालय की न्यायपालिका की मनाई जा रही हो, कम होने की संभावना भी नहीं होनी भी चाहिए। 1975 में जब वह जिला न्यायालय स्थापित हुआ होगा और आज 2 सीनियर काउंसिल उस समय से आज तक देखते रहे हैं, उनको तो पहले की भी अनुभव है और बाद की अनुभव रही है। 1898 की सीआरपीसी से लेकर 1974 की भी सीआरपीसी और आज बीएनएसएस भी देखी है। आपके अनुभव अपने जूनियर को साझा करें ताकि वो अभी सीखे। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री माली साहब इस कार्यक्रम को आपके गोल्डन ईयर में पधार कर शोभा बढ़ाए हैं। इस बात के लिए हमें काफ़ी खुशी हो रही है और खास करके गोल्डन ईयर के वर्ष में हमें भी यह सौभाग्य का विषय है कि गोल्डन ईयर में मुझे हमारे गार्जियन से सबके अवसर यह मिला है। शायद किसी और वर्ष में होता तो कुछ और बात होती, लेकिन इस स्वर्ण जयंती वर्ष में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पर उपस्थित जितने भी काउंसिल हैं, खास करके सीनियर काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने जूनियर काउंसिल को भी सिखाएं, नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार करें। इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरत है, जो समाज के लिए उसकी खुद के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। और आज इस अवसर पर मेरे लिए विशेष सौभाग्य की अवसर है, सौभाग्य की बातें हैं जो आपने इस ओथ सेरेमनी को अवसर और सुशोभित करने के लिए हमें अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पीछे जो थोड़ा सा पीछे जो बताया साहब, कबड्डी की उपविजेता टीम हमारा यूपी सेवा विजय पात्र हुआ, जो भी उपस्थित हो यहाँ पे आ जाए। राणा, अजय सिंह चौहान, आरिफ खान जी, विकास मेड़ा, मोहम्मद ताहिर, मोतीलाल मेड़ा, जनक लिंडोर, दुलाराम खड़िया तैयार है। सभी एक साथ आ जाए, शीघ्रता करें। उधर ही निकल जाओ, रस्सा कसी इधर शीघ्रता से तैयार रहें। रस्साकशी की जो महिला टीम है, प्रिया उपाध्याय, सुमन जी जैन, सुमन जी कतीजा। वॉलीबॉल टीम विजेता टीम गढ़ीबार से अतीक अहमद जी कप्तान, अजय जी चरकोटा, दिनेश जी चरकोटा, आरती जी बोगरा, राजपाल सिंह जी, दुष्यंत जी जोशी शीघ्रता से। जयदेव सिंह जी चौहान, भरत जी प्रजापत, नारायण जी कलासुआ,
मुकेश बावनिया, कपिलाजी डामोर, संजय जी बगोरा। विजेता नीचे उसके बाद एक मिनट शीघ्रता करें। घाटोल पार्क के सभी उप विजेता टीम उसके विजेता अजय सिंह जी सोलंकी और उप विजेता हार्दिक जी बगोरा। बैडमिंटन अजय सिंह जी विजेता, उप विजेता हार्दिक जी बगोरा। उप विजेता सुमन जी कतीजा बैडमिंटन उप विजेता और हार्दिक जी बगोरा उप विजेता। केरल में विजेता मोबिन खान जी और महिला टीम में तबसुम जी। केरल में उप विजेता है अब्दुल अजीज खान और उप विजेता महिला टीम में पूजा जैन, रिया जैन। टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उप विजेता अजय सिंह जी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे गौरवशाली अध्यक्ष महोदय गौरव जी उपाध्याय, जो कि टेबल टेनिस और शतरंज दोनों में विजेता घोषित किए गए हैं। शतरंज के खेल में साथ दुश्मनों से प्यार नहीं करते हैं। इस प्रकार ये हमारे सोलंकी। Justice Chandraprakash Shimali ji, the District and Session Judge Ram Suresh Prasad ji, Bar Council, that I stand before you today to extend a heartfelt welcome to the Honorable Justice Shri Chandraprakash Shimali. Shimali's presence here today is a moment of great significance of all of us, for all of us, who hold the Constitution, rule of law and judicial integrity close to our hearts. His Lordship's unwavering commitment to justice. The journey of Justice Chandraprakash Shimali is start in the year of 1992 when he cracked the judiciary and joined as a judicial officer. Then he served on so many posts. Prior to elevation to the Rajasthan High Court, he served as a District and Session Judge, Jaipur Metro. Then Lordship has promoted as a High Court Justice. Now, and at the same time, he also served as a guardian judge of the Banswara district. It's a great pleasure for us that Justice Honorable Lordship has served as a guardian judge of Banswara district. And on a small insistence, Lordship has accepted our invitation and give his consent to come in this Golden Jubilee program and assure us that every problem of district Banswara has been solved very soon. Earlier, yesterday, we just made justice on a formal meeting, and Lordship has committed us that Advocates Chamber has been constructed as soon as possible. But he also mentioned some problems that central government and state government has a problem that both are shifting their responsibility to both of themselves. तो मैं लॉर्डशिप से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी समस्या आती है कि वो दोनों एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, तो मात्र एडवोकेटों के लिए अगर ये जगह भी चिन्हित हो जाए तो हम एडवोकेट हमारे खुद के खर्चे पे चैम्बर बना लेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ एक जगह चिन्हित कर दें और हम लोग हमारे एडवोकेट हमारे चैम्बर बना लेंगे। Born with a sense of duty and nurtured with the values of fairness and diligence, His Lordship has not only upheld the law but also inspired many with his humility and simplicity and clarity of thought. With presiding over complex matters, Justice Shimali has exemplified the highest standard of judicial conduct. We are truly privileged
to have His Lordship among us today. Your presence inspired the legal fraternity as well as the judiciary of Banswara, and also strengthened the pillars of justice. On behalf of everyone present here, and in particular the member of the bar, I extend your warmest welcome to you, Honorable Justice Shivani ji. We look forward to hearing your invaluable insight and learning from your vast experience. May this occasion be remembered not only for the honor of your presence, but also for the wisdom and inspiration we gain from you. Now I would like to invite Honorable Lordship Chandraprakash Shivani to have a word for us. आज ये सरपंच की बाजी खेल गए। आज ये सरपंच की बाजी क्यों खेल गई आपको भी पता नहीं, क्योंकि एक तो इन्होंने सभी एडवोकेट्स को माला बना के खुश कर दिया। मैं समझता हूँ कि किसी एडवोकेट को उन्होंने नाराज भी होने दिया, तो इसलिए अगर ये वापस जीतते हैं तो इन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली। तो ये सरपंच की चाल इन्होंने चली है। दूसरी चाल ये चली है कि जो ये खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो सुंदर आयोजन हुआ, उस आयोजन में जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किए उनको सबको सम्मानित किया, और विशेषकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। ये बहुत हमारे लिए गर्व की विषय है। इसलिए मैंने उस अनुगत कदम को बढ़ते हुए आज 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं। और जैसा ये बताया गया कि विभिन्न जिला सेशन न्यायाधीश उच्च न्यायालय पद पर भी पहुँचे, और मैं समझता हूँ जो लोक अदालत है वो पहली लोक अदालत बांसवाड़ा में हुई थी जब PM भगवती साहब आए थे। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम उस बांसवाड़ा से बिलोंग करते हैं, जहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी का निवास है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, उसमें हमें निवास करने का भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसे नगरी में हम निवास करते हैं। आज सरस्वती माँ की पूजा की गई, तो जो मूर्ति थी अगर किसी ने देखा हो तो मैं समझता हूँ ज्वलंत है, और बिल्कुल जो जैसे भी बोल रही है इस प्रकार की मूर्ति है। तो जहाँ ऐसी माँ सरस्वती का वर्णन किया गया हो वो कार्यक्रम तो सफल होता ही होगा। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक बार एसोसिएशन और उनके जो अधिवक्ता गण की सुविधाओं के संबंध की बात है, मैंने हमेशा जब भी मैं जहाँ भी रहा, मैंने हमेशा सुविधाओं का ध्यान रखा, चाहे न्यायिक अधिकारी गण हो, चाहे कर्मचारी गण हो, चाहे अधिवक्ता गण हो, यहाँ तक कि पक्षकार भी हो। मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो सुविधा और अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए उसको, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं धौलपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन में रहा, तो वहाँ जो कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई वो पूरी सेंट्री AC थी, उसमें एडवोकेट्स के चैम्बर सारे AC रखे थे। मैंने अध्यक्ष और DG साहब को भी निवेदन किया तो जो एडवोकेट्स के चैम्बर बने वो AC बने, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है और हमें सम्मानजनक रूप से जीना चाहिए। क्योंकि अगर गर्मी में अगर क्लाइंट भी आता है वो सलाह देता है हमसे, और वो भी अगर अच्छे AC में बैठता है और ऐसी गर्मी में, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें काम करने का एक आनंद भी आएगा, काम भी हो पाएगा। नहीं तो कई बार कुछ एडवोकेट्स जूनियर कोई कहते हैं यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मन लग रहा, सांस खराब हो रहा है, तारी लगेगी, उससे काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। आज मैंने जो नई कोर्ट बिल्डिंग बन रही है उसका निरीक्षण किया, तो मैंने ये देखा जो एडवोकेट्स के चैम्बर बने वो जगह बहुत छोटी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एडवोकेट्स की चैम्बर की स्थिति है आगे की 50 और 100 साल की स्थिति को देखते हुए हमें विचार करना चाहिए, अदालतों के बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग बार बार बनती नहीं है, अगर जो भी बिल्डिंग है उसमें जमीन काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि जो पोस्को कोर्स हैं वो काफ़ी खुल रही हैं, ACD कोर्स हैं, मैंने तो जो बिजनेस वाली जो कोर्स हैं वो आ गई है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स आते हैं, उसके आधार पर भी नई कोर्स है वो खुलती है। चिल्ड्रन कोर्ट है वो काम हो रहा है। इसी प्रकार से विभिन्न अदालतें हैं, क्योंकि समय के साथ साथ मुकदमों की संख्या भी बढ़ रही है, एडवोकेट्स की संख्या भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है अदालतों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें जो आगे 50 साल 100 साल को दृष्टिगत रखते हुए अदालतों का निर्माण करना चाहिए। उसी आधार पर जमीन अगर ज़्यादा होगी तब हम उसकी उपयोगिता कर पाएंगे। मैंने जैसे आज देखा तो मैंने महसूस किया
तो ज़मीन काफ़ी छोटी है जहाँ एडवोकेट्स की जो जगह चिन्हित की गई है, क्योंकि एडवोकेट्स के अगर जहाँ चैम्बर बनते हैं वो मेरे विचार से एक तो बार अध्यक्ष के लिए कमरा होना आवश्यक है, एक बार सेक्रेटरी के लिए कमरा होना आवश्यक है, दूसरा बार की जो मीटिंग हॉल है वो होना आवश्यक है, लाइब्रेरी होना आवश्यक है, एक रिक्रिएशन रूम जो है जिसमें एडवोकेट्स हैं वो अखबार बैठ कर पढ़ सकें, अगर कोई खेलने का है तो टीटी है वो खेल सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी है वो अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो रूलिंग्स हैं वो रूलिंग सारा जैसे मोबाइल हम देख रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो उसमें हम रूलिंग्स हम निकाल सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएँ ये होनी जरूरी है। अगर ये सुविधाएँ नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छे तरीके से जीवन नहीं निकाल पाएंगे, गरिमा रूप से जीवन है हमारा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो जैसे मेरे डीजे साहब से बात हुई, तो ये जो कोर्ट कैंपस है उसके सामने एक माइन कॉलोनी है, ये बताया गया कि वो कॉलोनी कोई काम नहीं आ रही है, और तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो अगर वो जमीन हमें मिल जाती है तो हमें एडवोकेट्स के चैम्बर्स के लिए अन्य जो सुविधाएँ हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीके से बना पाएंगे। इसके अलावा जो अन्य अदालतें आ रही हैं कि जैसे एरिया सेंटर है और दूसरे और सेंटर्स हैं वो आते रहते हैं, नई योजनाएँ वो चलती रहती है, उन योजनाओं के लोग अगर जमीन हो तो निर्माण कार्य कर पाएंगे। पार्किंग की है वो जो 4 व्हीकल है पार्किंग, 2 व्हीकल पार्किंग है वो भी होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने जो नक्शा देखा उसमें बताया गया कि एडवोकेट चैम्बर के नीचे पार्किंग रखी है, तो मैं तो समझता हूँ वो पार्किंग भी बड़ी छोटी रहेगी पार्किंग। मुझे आश्चर्य हुआ उस समय जो नक्शा देखा गया है, इसको पास किया गया, उस पर कोई विचार किया गया, लेकिन अभी चूंकि अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो इसमें हम विचार कर सकते हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा और ये साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो माई कॉलोनी है जो सामने है उसकी उपलब्धता पर विचार करें। अगर वो जमीन हमें मिल जाती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से चैम्बर्स बना पाएंगे और एडवोकेट्स की सुख सुविधाओं का ध्यान रख पाएंगे। आज बार काउंसिल के जो राव साहब हमारे सामने विराजे हैं, अध्यक्ष जी भी विराजे हैं, उन्होंने तालियां तो बहुत बटोर दी, शतरंज की, मैं इनको भी सलाह देना चाहूँगा, आप दोनों विराजमान हैं, कि ऐसा काम करें जो वास्तव में एक मानवीय दृष्टिकोण से सही हो। जैसे मैंने महसूस किया है कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उन एडवोकेट्स की कमाई का कोई साधन नहीं होता। ज़्यादातर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको कुछ पैसा नहीं देते। कई एडवोकेट्स ऐसे भी आते हैं जो शादीशुदा होते हैं, उनको पत्नी की बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है और 2-3 साल तो संघर्ष करना ही पड़ता है वकालत के अंदर। अगर 2-3 साल संघर्ष करते हैं तब कहीं जाके और वो वकालत जमना चालू होती है। अगर ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक रूप से आता है और संघर्ष करता है उसमें उसके अगर आय बिल्कुल भी नहीं हो तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो एडवोकेट छूट जाता है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में या किसी और बिजनेस में चला जाता है, कहीं और नौकरी के लिए चला जाता है। ऐसे में हम जो हमारे जो अच्छे एडवोकेट्स हम रख सकते हैं उन अच्छे एडवोकेट्स को हम खो देते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोई योजना बनाएं जिसके अंदर जो एडवोकेट्स आ रहे हैं, चाहे आप 2 साल के लिए रख सकते हैं, 6 महीने के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी नियम है तो बार एसोसिएशन बनाए, चाहे आपका बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इसमें पहल कर सकती है। राव साहब हमारे बीच में बैठे हैं, वो इसमें पहल कर सकते हैं, बार एसोसिएशन राजस्थान के माध्यम से इसमें पहल की जा सकती है। अगर ऐसी योजना बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में हम एक ऐसा कार्य कर पाएंगे जो एडवोकेट के हित के लिए अच्छा रहेगा। मेरा सुझाव आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ताली से ऐसा लग रहा है कि मेरा सुझाव आपको पसंद आ रहा है। तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें गंभीरतापूर्वक, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं उसको ले पाएँ। अभी जैसे डीजे साहब ने सीनियर एडवोकेट्स की बात की और जूनियर एडवोकेट्स की बात भी की, मैं जूनियर एडवोकेट्स को कहना चाहूँगा कि हमेशा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका सम्मान करें। जैसे कल एडवोकेट्स मिलने आए थे तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो मैंने वो समय देखा है। मैं जब 92 में आया था जुडिशरी के अंदर
तब एडवोकेट्स और पार्टी ने कोर्ट के बाहर जूते बोल के कोर्ट में प्रवेश करते थे। उस समय गाड़ी घुमानी करती थी, डिस्ट्रिक्ट सीनियर के पास भी गाड़ी नहीं होती थी, हाथ से फैसले दिया करते थे, हाथ से बयान देते थे। जहाँ तक सम्मान की बात थी, अगर जूनियर और सीनियर एडवोकेट आता था और जूनियर एडवोकेट अगर प्लेंटिफ की तरफ से होता था और आर्ग्यूमेंट की बात आती थी तो वो कहता था साहब मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बहस नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे सीनियर एडवोकेट सामने खड़े हैं और इनके होते हुए मैं बात बहस नहीं कर सकता। सीनियर एडवोकेट कहते थे नहीं आप बहस करो, आपकी पार्टी का केस है, आपकी पार्टी में उत्तर नहीं करना है। आप वो साहब इन्होंने सीनियर ने मुझे परमिशन दे दी है, अगर सम्मान की अनुमति है तो मैं बहस करूँ। मेरे कहने का तात्पर्य एक सम्मान की बात है। ये सम्मान एक सीनियर के प्रति सम्मान है। जो सम्मान हमेशा पे करता है वो बहस करना चाह सकता था, अगर वो चाहता था, उसको कोई मना नहीं थी जूनियर एडवोकेट्स में, लेकिन उसको सम्मान सीनियर को देना था। सीनियर एडवोकेट भी कहते थे कि नहीं आपकी पार्टी का केस है, आप बहस करें, उसकी अनुमति पे वो बहस करते थे। मैं एक गरिमा की बात आपको बताना चाह रहा हूँ जिसको हम खोते जा रहे हैं। तो मैं जूनियर एडवोकेट से निवेदन करूँगा कि वो सीनियर एडवोकेट्स के पास बैठें, उनके पास ज्ञान की प्राप्ति करें और मेहनत करें। मैं तो आपको खुद को बताऊंगा कि मेरे से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं ना, मैं उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेता हूँ, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक फ़ायदा तो ये मिलता है कि उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके अनुभवों को मैं ग्रहण करता हूँ, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जूनियर एडवोकेट से निवेदन करूँगा कि वो सीनियर एडवोकेट्स का सम्मान करें, कोर्ट का सम्मान करें। अब जहाँ तक मेहनत की बात है, आजकल जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो मेहनत बहुत कम कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि जितने बार अच्छी होगी जुडिशल ऑफिसर्स के फैसले उतने अच्छे आएंगे। कभी भी आप अगर इसको देखेंगे, अगर कोई केस आता है, उस केस को आते ही सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें प्लेडिंग क्या बनानी है, प्लेन किस तरह आधार पर तैयार करना है, तो उसमें रूल्स क्या है, उस रूल्स को देखो, रूल्स को देखते हुए आप प्लेन तैयार करो, उसको देखते हुए आप चीफ एग्जामिनेशन तैयार करो, क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करो। आप इतनी अगर मेहनत करेंगे तो पार्टी खुद ही सोचेगी कि आप अपने सामने बहुत मेहनत की है, चाहे वो केस जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने मेहनत की और वो मेहनत है उसका फल हमेशा मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो जुडिशल ऑफिसर्स के फैसले उतने अच्छे आएंगे। आज जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया और आपने मुझे इतना सम्मानित किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोर्ट के और गवर्नमेंट के नॉर्म्स बने हुए हैं, कभी अगर इतने केसेज होंगे तो कोर्ट की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ 2000 से ज़्यादा केस एनआई के हैं, तो एनआई कोर्ट की जा सकती है। उसको भी 300 के करीब, 300 से ज़्यादा है ना, तो एक उसको कोर्ट है वो की जा सकती है। एसीपी कोर्ट है, उसमें केसेज की संख्या कितनी है, या दूसरी अन्य अदालतें हैं उनमें केसेज की संख्या के आधार पर अदालतें खुलती है। तो अगर आप कोई भी आपकी समस्याएँ हैं, कोई जो है, तो आप डीजे साहब को रिप्रेजेंटेशन दे दें, वो बुझा देंगे। तो मैं प्रयास करूँगा कभी अदालतें जल्दी से जल्दी। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी समस्याएँ हैं आपको, तो आप डीजे साहब से निवेदन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। बार और बेंच है, एक ही परिवार होता है, और जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो न्याय ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे हिसाब से निवेदन करेंगे। मैं समझता हूँ कि उसको विचार करेंगे और हम अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे और जनता को हम लाभान्वित कर पाएंगे। भागवत की जगह को माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम से ही जाना जाता है, और माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो पिता है श्रीमान को भेंट किया जा रहा है स्मृति के रूप में। जब जब माँ त्रिपुरा, तब तक बांसवाड़ा की याद आती रहेगी। कार्यकारिणी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्रीमान रावत जी को भी सभी
में संस्थान के और सभी संस्थान आभार प्रदर्शन किया गया।